मंथन शक्ति में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ योगिता सिंह। इंसान का कद न उसके कृत से तय होता है। तो आज जिस मेहमान को मैंने अपने इस प्रोग्राम में आमंत्रित किया है वो बहुत ही कद्दावर है। कद्दावर इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं कि उन्हें कोई बहुत बड़ी पोजीशन मिली हुई है इसलिए वो कद्दावर है। वो उस पोजीशन पर बैठकर दुनिया भर के लोगों की मदद कर रही है। हर किसी के पीर को महसूस करते हुए उनकी मदद कर रही हैं, इसलिए वो कद्दावर हैं और उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज़बरदस्त है। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ जिनको मैंने आमंत्रित किया है वो है आईएएस टॉपर, पहली महिला आईएएस टॉपर इरा सिंघल जी। यूपीएससी, मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इकट्ठे हो गए हैं आज, जो कि यूपीएससी में जो आईएएस बनना चाहते हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि वो सब लोग इकट्ठे हो गए हैं। मैं मैम आपको सीधा इनवाइट कर लेती हूँ अपने इस प्रोग्राम में। आपके बारे में बताने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है और आपके फैंस को आपसे पूछने के लिए बहुत कुछ है। तो बिना समय गंवाए मैं आपको रिक्वेस्ट भेज चुकी मैम, एक बार उसे प्लीज आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। मैम, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है। यू हैव बीन वर्किंग डे एंड नाइट थ्रू आउट। मैं आपके पोस्ट देखती रहती हूँ। बिजी इन गेटिंग द ऑक्सीजन, लोगों की मदद, सब कुछ आपके जिम्मे में है। तो आपको कैसा लग रहा है जो ये दौर है? इट्स एक्चुअली वेरी हेक्टिक। आप खुद भी कोरोना से रिवाइव हुई हैं, तो आपके लिए इमोशनली, मेंटली कितना ये परेशान करने वाला दौर रहा है? टू बी ऑनेस्ट, हम लोगों का काम ऐसा ही होता है, कभी कोई प्रॉब्लम कभी कोई प्रॉब्लम। एंड आई मेक इट वेरी क्लियर, आई एम एक्चुअली जस्ट वन ऑफ द टीम. You should see the way my boss works. He I think has not slept in more than a month, and for 1 year he's just been doing this. So it's something that is normal for most of us. तो शायद इतना टाइम नहीं होता कि हम इमोशनली कुछ फील कर पाए या उस चीज के बारे में एज एन इंडिविजुअल कुछ सोच पाए. फॉर अस इट्स वर्क, वी नीड टू डू इट. एंड उतना आई थिंक हम अब्जॉर्ब भी नहीं करते हैं किसी चीज को. वो होता है ना, जैसे डॉक्टर्स के लिए होता है, केस आया, आपने ट्रीट किया, जो भी बेस्ट आप कर सकते हैं, देन यू मूव ऑन. सो इट्स अ कांस्टेंट बैटल इन आवर जॉब्स. ऑल ऑफ अस, एवरी सिंगल ऑफिसर has been working day in and out. कोई ऐसा नहीं है जो घर बैठा हो और आराम कर पा रहा हो. So it's because it's all hands on deck. Everybody is doing whatever they can. And so it's a very it's something that we just need to do. And this is something that I always say कि आप सिविल सर्विसेज का पेपर बहुत मेहनत करके इसलिए देते हो ताकि आप बाकी की सारी जिंदगी उससे डबल मेहनत कर सको. हाँ. This is something which is very normal. मैम, आपके ना बहुत सारे फैंस मुझे कल भी मैसेज कर रहे थे. आई कुड मेक आउट योर फैन फॉलोइंग. जिस दिन से मैंने आपका पोस्टर डाला है उस दिन से मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं बंचेस में, और एंड पीपल आर एक्चुअली थैंकिंग मी. मुझे लगा रहे मुझे क्यों थैंक कर रहे हैं, तो दे वांट टू स्पीक टू यू एंड फॉर दैट दे वर थैंकिंग मी कि मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया. मैंने कहा वाओ, दिस इज सो गुड, मुझे मालूम नहीं था. मैम, पीपल आर एस्पायरिंग टू बी लाइक यू. मतलब आप कितने लोगों की आइडल हैं. जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, और चूंकि हम पहले भी मिल चुके हैं, तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि वर यू अ बुकवर्म व्हेन यू वर अ किड? पूरे टाइम पढ़ती रहती थी, पढ़ती रहती थी. So actually पढ़ती तो रहती थी, पर क्या पढ़ती थी is the question. Yes, actually that is the question. Right? So I used to read everything except my textbooks. तो मैं बहुत नॉवल पढ़ती थी. मैं मतलब बहुत मैंने नॉवल पढ़े हैं, एक एक हफ्ते में 10-10 नॉवल पढ़े हैं. तो एंड वो भी मोटे वाले में ना, चूज भी ऐसे करती थी कौन सा मोटा है. सो कोई स्पेसिफिक लेखक होता था आपका जो बहुत आपको पसंद था? सब एक्सप्लोर करती हूँ, मैं सब एक्सप्लोर करती थी. बिकॉज द वे आई सी इट, अगर आप बहुत जल्दी रिस्ट्रिक्ट कर लोगे अपने आप को तो लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपसे छूट जाएंगे. तो आई यूज्ड टू रीड एवरीथिंग, बट टेक्स्ट बुक्स के अलावा एवरीथिंग. थोड़ा नॉन फिक्शन नहीं पढ़ती हूँ मैं, फिक्शन ही पढ़ती थी. तो यस, पढ़ती तो बहुत थी, बट क्या पढ़ती थी इज द क्वेश्चन. मतलब you were a bookworm of different type. Yes. Oh God. How about the exams में preparation कैसे करती थी आप? पढ़ती तो पक्का होंगी बहुत ज्यादा वाला. Actually हर बार topper. You have been topper throughout. I was just looking. नहीं, not at all. Let's not insult all the people who topped during my studies. मैं नहीं थी. मैं वो इंसान हूँ जो लास्ट मिनट पढ़ के पास होता था. आई रिमेम्बर देयर वर डेज जब मुझे 4 बजे सुबह पता चला कि 10 बजे के पेपर के लिए ये वाली किताब भी है कोर्स में. सो एक अच्छी चीज ये थी कि मुझे मेरी रीडिंग स्पीड बहुत अच्छी हो गई थी इतने सारे नॉवल पढ़ के पूरी जिंदगी. मैंने कहा ना 10 नॉवल मोटे इतने मोटे पढ़ती थी मैं. तो हो गई थी, तो लास्ट मिनट पढ़ के
होप हो जाता था, बट दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट एडवाइस। प्लीज डोंट डू दिस। लाइफ पर टेंशन में जीने की आदत पड़ जाएगी, और इतनी जबरदस्ती की टेंशन किसी को लेने की जरूरत नहीं है कि आप लास्ट दिन बैठ के सोच रहे कल पेपर है, फेल हो जाएंगे। तो ना करें अपने साथ ऐसा, ये एक्स्ट्रा टॉर्चर है जिसकी किसी को जरूरत नहीं है। यू नो, लाइफ में आपको मुसीबतें भी उतनी लेनी चाहिए जितनी जरूरत, ये वाली की किसी को जरूरत नहीं है। सो प्लीज डोंट टेक इट। बट मैं अनफॉर्चुनेटली वो वाला इंसान थी जो लास्ट करता था। एक ही बार लाइफ में पहले प्रिपरेशन करी है, वो सिविल सर्विसेज के लिए है। और बाकी सब तो उसमें टॉप किया आपने, है ना? उसमें आपने टॉप कर दिया। इसे कि पहले से पढ़ लोगे तो शायद कुछ अच्छा ही हो जाए। तो बिसाइड्स सिविल सर्विसेज मैंने लाइफ में कभी पहले नहीं पढ़ा, एंड आई डोंट रेकमेंड इट। प्लीज डोंट बी लाइक मी इन दैट। बट या, Oh God, oh God. आप कह रही है डोंट बी लाइक मी, एंड आई हैव बीन रीडिंग थ्रू आउट मैसेजेस, इतनी जल्दी जल्दी ऊपर जा रहे हैं। एवरीबडी वांट्स टू बी लाइक यू। अब आप बताइए, आप ऑलरेडी लोगों को कितना मोटिवेट कर रही हो, सो मच इंस्पायरिंग। मैम, एक बात बताइएगा, आपका बचपन आप कह रहे हैं कि आपने किताबों विताबों में ही निकाल दिया ना, आपने नॉवेल्स पढ़ के टाइम स्पेंड किया, आप फिक्शन नॉन फिक्शन सब में आपका इंटरेस्ट था। तो आप जब पढ़ते पढ़ते आप आगे बढ़ी, आपको कब ऐसा लगा कि यू नीड टू गो टू दी सिविल सर्विसेज? कोई तो मोटिवेटर रहा होगा आपको। एक्चुअली सिविल सर्विसेज का आइडिया मुझे बहुत बचपन से था। अच्छा। सॉरी, हाँ, मैं सेकेंड थर्ड क्लास में आई लिव्ड इन मेरठ। वहां पे ना हमारे स्कूल में सिविक्स में हमें डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह क्या होते हैं वो सब पढ़ाया जा रहा था। एंड एट द सेम टाइम हमारे शहर में ना कर्फ्यूज लग जाते थे बहुत। अनफॉर्चुनेटली दैट वाज अ वेरी डिस्टर्ब्ड पीरियड फॉर यूपी एंड मेरठ इन स्पेसिफिक। तो मेरे शहर में 2 साल ऐसे रहे हैं मेरी लाइफ में, जब हम सिर्फ 6 महीने के लिए स्कूल गए, क्योंकि बाकी 6 महीने हमारे शहर में कर्फ्यू था। रायट्स हो रहे थे, कम्युनल रायट्स एंड ऑल। तो उस समय आपको पता चलता था कि डीएम क्या करते हैं, एंड यू नो क्या डीएम्स ने ये ऑर्डर पास किया, एंड यू कुड जस्ट सी कि कितना कुछ एक आईएएस ऑफिसर हैंडल कर रहे हैं। एंड दैट सीम्ड वेरी इंटरेस्टिंग टू मी। तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा काम है कि आपको इतना कुछ करने को मिलता है, एंड यू नो यू आर द पर्सन हु इज रनिंग एंड हु इज रिस्पांसिबल फॉर थिंग्स। सो इट वाज वेरी यंग चाइल्डहुड का आइडिया। I never worked on it till I was actually professionally in a job. उसके बाद I started actually thinking about it and I quit and I came here. But yeah, civil services का प्लान बहुत बचपन में सोचा था। माय गॉड, मतलब आपने बहुत बचपन में ही सोच लिया था। अच्छा, एक दर्शक पूछ रहे हैं कि मैम मैं 10th में पढ़ता हूँ और मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, तो मुझे कुछ टिप्स और कुछ गाइडेंस दीजिए कि मैं कैसे पढूं, मतलब मेरा मोड ऑफ जो ऑपरेंडी होता है ना वो कैसा होना चाहिए, हाउ टू स्टडी, व्हाट शुड बी माय रूल्स दैट टू बी फॉलोड। I think in 10th you shouldn't be worrying about this. I think in 10th, God. this is something that I tell the children, and हमारे देश में ना बड़ी दिक्कत है ये कि हम एक्स्ट्रा बर्डन लेने के लिए कॉन्स्टेंटली तैयार रहते हैं। We don't spend time on understanding ourselves. You know, we don't spend time on becoming the best versions of us. हम हमेशा किसी और की तरह बनने की कोशिश में लगे रहते हैं, अपना बेस्ट वर्जन कभी नहीं बनते। मैं सिर्फ ये कहूंगी सारे उन बच्चों को जो अभी भी स्कूल में हैं, this is the age when you should learn as much as you can, explore things as much as you can. Actually मैंने स्कूल एज में लिटरली सब किया है सिवाय स्पोर्ट्स के, because obviously I couldn't do sports as much, but I was in theater, I was in dance, I was in debate, I was in every club that existed. मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट किए हैं, मैथ्स, everything, and that's what I think you should do. You should explore as much as possible, participate in everything that you come across. Because यही एज है, स्कूल एंड इवन कॉलेज एज इज व्हेन यू कैन रियली बिकम द बेस्ट वर्जन्स ऑफ यू। एंड उस पीरियड में एक ऐसे एम के लिए जो अभी बहुत दूर है, परेशान क्यों होना है? सी, सिविल सर्विसेज का बेस्ट पार्ट ये है, आपकी ग्रेजुएशन कुछ भी हो, आप सिविल सर्विसेज का पेपर दे सकते हो, और ग्रेजुएशन से पहले आपको कुछ करना ही नहीं है। आप ग्रेजुएशन से पहले इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, तो क्यों तंग हो रहे हो अभी से? 10th इज वेरी अर्ली टू स्टार्ट डूइंग एनीथिंग अबाउट दिस, एंड आई डोंट थिंक यू शुड बी सो बोरिंग कि आपने लाइफ में फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी करी हो, बिकॉज व्हेन यू बिकम अ सिविल सर्वेंट ऑल्सो, सोचो आपका एक्सपीरियंस कितना कम होगा। मोस्ट ऑफ व्हाट वी डू इज अबाउट एक्सपीरियंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, बट अगर आप 10th क्लास से ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रियल वर्ल्ड अराउंड यू इज टेरेबल। You know, so you need to understand the people and the world around you, because एग्जाम पास करना बहुत अलग है इस जॉब को करने से। एग्जाम्स पास करके आप यू नो किताबी कीड़ा बनके एग्जाम, एक्चुअली अब तो वो एग्जाम भी पास नहीं होगा, बिकॉज अब एग्जाम जो आता है वो आपकी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आता है। तो दिस एंड जो जॉब है ना हमारा, वो किताबों के बारे में नहीं है, वो रियल वर्ल्ड के बारे में है। अब आप सोचिए, ये जो पैंडेमिक चल रहा है,
क्या कोई किताब थी जो बता देती कैसे हैंडल करना है? नो, नॉट एट ऑल। राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग ना। आपको ये पता होना चाहिए लोग कैसे बिहेव करेंगे, लोग क्या करेंगे, तो आप उसको कर्व करिए, उसको कंट्रोल कर लीजिए। राइट। एंड एवरी सिचुएशन इज लाइक दैट। फ्लड आता है, कभी राइट्स होते हैं, क्या कैसे हैंडल करना है, कौन राइट लोग होंगे। जब तक आपको सोशल फैब्रिक नहीं पता कि लोग किसकी बात सुनते हैं, कहाँ सुनते हैं, लोग कहाँ जाते हैं, उनका शेड्यूल क्या होगा, कैसे बिहेव करते हैं, आप चीजों को नहीं हैंडल कर पाओगे। सो किताबें आपको पेपर पास करा देंगी बट एक अच्छा ऑफिसर नहीं बनाएंगी। एक अच्छा ऑफिसर बनने के लिए योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अराउंड यू इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दैट्स व्हाई प्लीज डू नॉट गेट इनटू दिस सो अर्ली कि आप वो चीज छोड़ दो, बिकॉज अंदर शायद आ जाओ बट यहाँ आके आप जो करोगे दैट इज व्हाट मैटर्स, नॉट अंदर आना। लवली मैम, मुझे लगता है कि जो बात आपने आज कही है ये बहुत से पेरेंट्स के लिए भी एक सबक है, क्योंकि हकीकत ये है कि बच्चे वो सपना कई बार देखते हैं जो पेरेंट्स उन्हें दिखवाते हैं, है ना। राइट फ्रॉम दी चाइल्डहुड तुम्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है, यू हैव टू क्रैक द एग्जाम। ये जो प्रेशर होता है मुझे लगता है कि बच्चे डेवलप करते हैं उसके बाद। और आप चूंकि आपने इतने सारे लोगों के लिए एक मिसाल बन के आपने साबित कर दिया है कि लोग तो अब आपकी तरह बनना चाहते हैं। एज यू सेड, डोंट ट्राई टू बी लाइक मी, बी योर बेस्ट वर्जन। दिस इज द बेस्ट कमेंट दैट यू हैव गिवन, और ये हर किसी को समझना चाहिए। There's one more thing मैम, लोगों के दिमाग में जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनमें लोग बार बार कह रहे हैं कि हम हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं, तो क्या हम भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, या हमें किस तरह से क्रैक करना चाहिए? तो ऐसा भी कुछ, क्या लैंग्वेज बैरियर भी है? एक्चुअली नहीं है बिल्कुल भी। पर मैं हाँ। एक चीज बताती हूँ, हिंदी मीडियम से अगर आप पढ़े हो तो आप पेपर में हिंदी लिख के आएंगे, इंग्लिश नहीं। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि हिंदी में अंग्रेजी के शब्द लिख के आते हैं और फिर सोचते हैं कि मैंने हिंदी मीडियम से पेपर दिया है और हिंदी पर मेरे नंबर नहीं आए। अब आप शब्द है लिमिट लिख के आ जाइए हिंदी में, क्यों? हाँ। सीमा नहीं है। ये ना हमारे देश में बहुत बड़ी गलती हो चुकी है कि लोग हिंदी नहीं बोलते, अब लोग इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश और पेपर में वो इंग्लिश लिख के आते हैं। मुझे बहुत बच्चे सवाल हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख के भेजते हैं और हाँ। खुद ही वो जो सवाल भी लिख रहे हैं उसमें अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिख रहे हैं, देवनागरी में लिख रहे हैं। अरे आप हिंदी लिख रहे हैं हिंदी के पेपर में तो हिंदी लिख के आइए ना, इंग्लिश क्यों लिख रहे हैं? कभी कोई अंग्रेजी भाषा या मलयाली भाषा वाले को अलाउड है क्या कि वो इंग्लिश में कभी हम हिंदी के शब्द लिख के आते हैं क्या? तो आप हिंदी में अंग्रेजी के शब्द क्यों लिख के आ रहे हैं, है ना? तो जो सबसे बड़ी गलती बच्चे ये करते हैं और फिर सोचते हैं कि लैंग्वेज में नंबर नहीं आते, मतलब रीजनल में हिंदी में नंबर नहीं आते। अरे हिंदी लिख के कौन आ रहा है? हिंदी लिखने के लिए नहीं है बच्चे, ज्यादातर लोग इंग्लिश लिख के आते हैं पेपर में। ये बात आप रियलाइज नहीं करते। आप बताइए, जो इंग्लिश में लिख के आ रहा है वो दो भाषा तो कम से कम सीख रहा है ना? जिसने भी पेपर इंग्लिश में दिया उसने दो भाषा सीखी। पर अगर आप हिंदी में पेपर देखें तो आप ये कह रहे हैं कि मुझे एक ही भाषा आती है, आप वो भी ठीक से नहीं लिखेंगे। आप वो भी अगर ठीक से नहीं कर सकते। स्कूल में मैम जब हम हिंदी का एग्जाम देते तो हिंदी में ही लिखना पड़ता था, तभी मार्क्स मिलते। अगर हम उसमें इंग्लिश लिख देते तो हमें मिलता ही नहीं मार्क्स। सेम ये यूपीएससी में भी एप्लीकेबल है। हाँ, भाई आप हिंदी का पेपर दे रहे हो ना और आप कह रहे हो कि मुझे अपनी मातृभाषा ही ठीक से आती है, तो मातृभाषा को ठीक से लिखो ना, इंग्लिश क्यों लिखने लग गए? आप देखिएगा जितने भी बच्चे पूछ रहे हैं वो जब भी आपको भी सवाल लिख के भेजेंगे ना, आप देखो एथिक्स केस स्टडी कैसे करना है, ठीक है? मैं आपको यहीं पे लिखे हुए बच्चों के स्टेटमेंट से दिखाती हूँ। जिसने भी ये हिंदी वाला आपसे पूछा है, आप सोचिए उसने क्या पूछा है। हिंदी मीडियम, मीडियम कौन सी भाषा का शब्द है? इंग्लिश। फिल्में बन गई ना मैम, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम फिल्में बन गई हैं, तो लोग अपनी भाषा भूल चुके हैं, माध्यम बोलना भूल चुके हैं हम। तो आप जिस भाषा में बोल रहे हैं कि मैं ये भाषा लिखूंगा, उस भाषा को लिखिए ना, अंग्रेजी कहाँ बीच में घुसाते रहते हैं। अच्छा, दूसरा हिंदी में एक दिक्कत ये है कि एक्चुअली हिंदी खड़ी बोली को बोला जाता है, पर जो बहुत सारे दूसरी भाषाओं के स्पीकर्स हैं वो लोग खड़ी बोली नहीं लिखते, तो ग्रामर गलत हो जाती है जी। हिंदी की ये भी बड़ी दिक्कत हो जाती है कि आप हिंदी को अलग अलग उसमें लिखते हैं, मतलब जो बिहार में है, जो हरियाणा के हैं, उनकी भाषा थोड़ी अलग होगी, जबकि खड़ी बोली जो है वो वेस्टर्न यूपी की बोली है। हिंदी एक्चुअली उसको बोला जाता है लिखने में जी। सही हिंदी खड़ी बोली वाली है, तो उस चीज का गड़बड़ हो जाती है बच्चों के साथ। तो वो भी एक बात है कि लोग अपनी हिंदी ही ठीक से नहीं लिखते हैं।
हिंदी में ऐसा नहीं है नंबर नहीं आते। अगर आप रेशो से चेक करेंगे तो 10,000 बच्चों में से अगर 1,000 बच्चे हिंदी से पेपर दे रहे हैं तो 100 बच्चे सिलेक्ट भी हो रहे हैं, यू नो। बट आप क्या देखते हैं कि 1,000 में से 100 सिलेक्ट हुए। अरे पेपर भी तो 1,000 में उतने ही लोगों ने दिया था ना। 10,000 में से 1,000 ने पेपर देखे तो रेशो में सही सिलेक्ट होता है। बट बहुत सारे बच्चे ये नहीं देखते कि तुम हिंदी नहीं लिख के आए पेपर में, तुम तो कुछ और भाषा लिख के आए हो जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो आप क्या सोचते हो कि मेरे को हर चीज में कन्वीनियंस मिल जाए, मेरे लिए जो कन्वीनियंट हो टीचर उसे सबसे कर दे। क्यों? आप ये पेपर दे रहे हो ना, ये इकलौता ऐसा पेपर है जो कोई फोर्स नहीं करता आपको देने के लिए। जी बिल्कुल। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, कोई फोर्स नहीं होता, आप अपनी मर्जी से दे रहे हो। तो फिर आप कैसे शर्त लगा सकते हो कि आप ही के हिसाब से हो? आपको अगर नहीं होता है तो मत दीजिए। पर आपने अगर कहा कि मैं हिंदी में पेपर दूंगा तो हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में नहीं। और ऐसी एक्सपेक्टेशन मत लगाइए कि मैं मातृभाषा में दे रहा हूँ तो मेरे लिए एक्स्ट्रा मार्क्स कोई दे दे मुझे, क्योंकि मेरे को अंग्रेजी नहीं आती, तो आप इस बात का मुझे क्रेडिट दो और मेरे को अच्छे नंबर दो। बहुत सारे लोग ये भी चाहते हैं कि देखो मैं बेचारा, तो मुझे हिंदी में, मेरे हिंदी में पेपर दिया है, अब आप मुझे बेचारा मान के मुझे एक्स्ट्रा नंबर दीजिए। क्यों? सही बात है। बेचारा अपनी सोच है ना, वो बड़ी इससे बाहर निकलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मैम। अगर हम आपके केस में देखें, अब आपके केस में देखें तो आपने तो 3 बार शायद एग्जाम क्लियर किया था ना। आपको अपनी मर्जी का सिचुएशन 4 बार, आपको अपनी मर्जी का सीट नहीं मिल रहा था, अपनी मर्जी का काम नहीं मिल रहा था। आपने तो अपने आप को बेचारा कभी नहीं साबित किया, आप लड़ी लड़ी लड़ी। हाँ, तो है ना। देखिए जिंदगी में ना बेचारा बनेंगे जितने दिन तक, आप अपने ऊपर दया करेंगे और ये सोचेंगे कि मेरे साथ ये बुरा हुआ तो नाउ द वर्ल्ड ओज मी समथिंग, द वर्ल्ड ओज नोबडी एनीथिंग। सबकी लाइफ में कोई गड़बड़ है, सबकी लाइफ में कोई दिक्कत है, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट जिंदगी जी रहा हो। तो आप अपनी दिक्कतों को देख के अपने आप को पिटी करवाएंगे तो कोई पिटी करेगा, और फिर जो दया में भीख मिलती है उतना ही मिलेगा। क्योंकि कोई भी ना जब आपको कुछ देगा तो वो इतना ही देगा जो आप उससे पीछे ही रहेंगे। दे कौन सकता है? जो इंसान जिसके पास कुछ देने के लिए है। है ना? वेरी राइट। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आपको कोई दे, आपको चैरिटी में नंबर मिले क्योंकि आपने हिंदी में पेपर दिया, या आप एक गरीब परिवार से हैं, या आप डिसेबल्ड हैं, या आपके साथ आप लड़की हैं और आपके माँ बाप आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो ये चैरिटी के नंबर तो फिर चैरिटी के ही नंबर होते हैं ना, डिजर्विंग नंबर तो नहीं है वो। और कोई भी चैरिटी में आगे नहीं बढ़ पाता, चैरिटी में तो आप पीछे ही रह जाते हो क्योंकि चैरिटी की लिमिट होती है। वेरी राइट, डिजर्विंग बनिए, वेरी राइट। डिजर्विंग बनिए। दुनिया में सबकी दिक्कत है, किसी की कोई दिक्कत है, किसी की कोई दिक्कत है, तो जो है उस पे बढ़िए, जो नहीं है उसका क्यों परेशान हो रहे हैं? मैम जैसे ये लोग है ना, लोग अपनी अपनी स्टोरी ही बस जानते हैं। जो आपको आइडल मानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं कि आपने कितना स्ट्रगल किया था। मैम मैं चाहती हूँ कि वो वाला किस्सा आप बताइए कि आपको किस तरह से कितनी मेहनत करनी पड़ी थी अपनी सिचुएशन को, अपनी जो मनपसंद जो डेजिग्नेशन है उसको पाने के लिए, बार बार क्लियर करने के बाद भी। आप प्लीज वो स्टोरी एक बार बताइएगा। सो बेसिकली आपका लगता है मेरी डिसेबिलिटी के बेस पे मुझे मेरे केस में डिसेबिलिटी के बेस पे रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी अलाउड लिस्ट ऑफ डिसेबिलिटीज में नहीं आती थी। तो सरकार ने कहा कि आप डिसेबल्ड हैं और आप जो जॉब रिक्वायरमेंट थी मैं वो फुलफिल करती थी। तो उन्होंने कहा कि आप डिसेबल्ड हैं और आप जॉब रिक्वायरमेंट तो फुलफिल करती हैं, पर बिकॉज आपकी डिसेबिलिटी हमें समझ नहीं आई इसलिए हम आपको नहीं लेंगे। तो ये बहुत ही अजीब सी सिचुएशन थी। तो इस वजह से मुझे कोर्ट जाना पड़ा था, एंड आई हैड टू फाइल अ लॉसूट, एंड देन 3 साल बाद आई गॉट इन। बताइए। और लोग जो है, मतलब डिसेबिलिटी तो बहुत बड़ी बात है मैम, डिसेबिलिटी तो लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने उस सिचुएशन में भी लड़ाई की अपनी पोजीशन को वापस पाने के लिए कि मुझे ये चाहिए, आप मुझे रोक नहीं सकते मेरे हक से। लोग तो छोटी छोटी बातों पर घर बैठ जाते हैं, लोग छोटी छोटी बातों पे मतलब 1 2 3 अटेम्प्ट के बाद सुसाइड कर लेते हैं कि जी हम तो क्रैक ही नहीं कर सकते। लोग इस लेवल तक आजकल अपने थॉट्स को नीचे ले आ चुके हैं। एंड आई थिंक यू आर डूइंग अ कमेंडेबल जॉब कि आप लोगों को मोटिवेट करती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सिविल सर्विसेज स्पेसिफिकली एक ऐसी चीज है जो कंपलसरी नहीं है, तो इसके लिए आप अपने टैलेंट को कैसे आप इससे जोड़ सकते हैं। देखिए अगर मैं भी किसी स्पोर्ट्स चीज के लिए फाइट करती रहूं तो मैं फेल हो जाऊंगी। तो अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं जिंदगी में किसी लायक ही नहीं हूँ। हम हर किसी में कोई टैलेंट है, हर किसी में कोई ऐसी चीज है जिसमें आप बहुत अच्छे हैं।
आप गलती ये करते हैं कि आप एक ऐसी चीज के लिए आप कोशिश करते रहते हैं और ऐसी चीज पे अटक जाते हैं जो शायद आपके लिए नहीं थी। मैं ये मानती हूँ अगर आप सिविल सर्विसेज में पास नहीं हुए तो सिर्फ ये चीज आपके लिए नहीं थी, कोई और चीज आपके लिए बनी है और आप एक गलत चीज पे ट्राई करे जा रहे थे। मैं अगर पूरी जिंदगी एक डांसर बनने की कोशिश में लगी रहती तो शायद मैं नहीं अच्छा कर पाती, एक एवरेज लेवल तक ही रहती। तो और फिर मैं सोचूं कि मैं फेलियर हूँ लाइफ में तो गलत हो जाता ना, क्योंकि मेरा टैलेंट वेरी किसी और राइट, चीज के लिए वेरी और राइट। हर किसी के लिए ये बात सच है, हमारा हर किसी का टैलेंट किसी एक चीज के लिए है। हम सिर्फ गलती ये करते हैं कि हम गलत चीज को ट्राई करते रहते हैं और जिस चीज के लिए हम बने हैं हम उस पर जाते ही नहीं। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस लिव सैड लाइव्स एंड अनहैप्पी एंड मीडियोकर लाइव्स, बिकॉज हम अपनी ग्रेटनेस को पहचानने से इनकार करते हैं और हम पड़ोसी की ग्रेटनेस के पीछे लगे रहते हैं कि वो किस चीज में अच्छा था मैं भी उसी चीज में अच्छा बनूं। आप उसका टैलेंट नहीं ले सकते, आप सिर्फ अपना टैलेंट ले सकते हो, तो क्यों परेशान हो रहे हो? वेरी राइट मैम, वेरी राइट। एक एक लड़का है, वो बेचारा बार बार, अभिलाषा, वो बार बार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं 3 अटेम्प्ट्स ही मेरे बचे हैं मैम, मुझे बताइए कि मुझे प्रिपेयर कैसा करना चाहिए, मुझे गाइड कीजिए। ऐसा कुछ उनका एक सवाल है। आई थिंक दिस इज अ वेरी वाइड क्वेश्चन। हाँ। जिसको भी सिविल सर्विसेज के मेरी प्रेपरेशन के बारे में देखना है तो आई हैव अ ब्लॉग, आप ईरा सिंगल ब्लॉग गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा इजीली। आई थिंक दिस इज जस्ट टू वाइड अ क्वेश्चन हाँ, लाइक दैट। वाइडर, एंड बिल्कुल 7 इयर्स हो बिल्कुल। गए हैं मुझे भी पेपर दिए हुए, तो डोंट फॉलो माय एडवाइस, यू नो कॉमन सेंस नहीं। वाली बात नहीं होती है। अच्छा मैम, एक बात बताइएगा कि मतलब आप जिस तरह से काम कर रही हैं, आपका मैंने देखा है कि आपका पैशन, आप विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ कर रही हैं। जो लोग, जो वीकर सेक्शन अपने आप को वीक मानते हैं, जैसे विमेन अपने आप को बहुत मतलब जब इमोशंस की बात आती है तो वो कमजोर हो जाते हैं, जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो अपने आप को वीक समझना शुरू कर देते हैं, आप उनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करती हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो ये आप काम करती हैं, उनको आप किस तरह से स्ट्रेंथन करने के लिए क्या मैसेज देती हैं, मतलब किस तरह से आप उन्हें पुश करती हैं? मैं जो अभी बात में कह रही थी कि हर किसी में कोई टैलेंट है। लड़कियों के साथ दिक्कत ये होती है, आपकी पूरी जिंदगी दुनिया आपको ये बता रही थी कि आप क्या नहीं कर सकते हो, तो थोड़ी सोचने की आदत ऐसी पड़ जाती है कि आप नेगेटिव सोचने में ज्यादा विश्वास करने लगते हो और अपने आप को नेगेटिवली देखते हो। हमेशा उसी चीज को सोचते हो कि मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, जबकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो आप कर सकते हैं। तो लड़कियों के लिए इन स्पेसिफिक मैं यही बोलूंगी कि द वर्ल्ड हैज कन्विंस्ड यू यू आर नॉट गुड इनफ, बट दैट्स नॉट ट्रू। So start thinking of things that you are actually good at. Start thinking of things that you can be, थोड़ा अपने बारे में पर्सपेक्टिव चेंज करना पड़ेगा और दुनिया नहीं सपोर्ट करेगी। बहुत कम लोग हैं जो इतने लकी होते हैं कि सपोर्ट मिल जाए, तो मोस्टली आपको खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा दिक्कत है, बट अगर आप अपने ऊपर विश्वास रखोगे तो दुनिया भी विश्वास करने लगेगी। सी, आप दुनिया ना वही देखती है जो आप अपने बारे में दिखाते हो। आप अपने आप को कमजोर दिखाते रहोगे तो कमजोर बनते रहोगे। तो अगर आप मानोगे कि आप स्ट्रांग हो, आप में टैलेंट है, तो दुनिया वही देखने लगेगी। आप अपने से ऊपर दुनिया को नहीं दिखा पाओगे। आप अपने आप को जितना अच्छे से जानते हो कोई और नहीं जानेगा। तो आप अगर अपने आप को खराब दिखाओगे तो खराब दिखोगे। तो मेरा सजेशन सिर्फ यही होता है कि अपने बारे में आप अच्छा सोचिए, अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए, और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैम, इतनी अच्छी बातें आप मुझे बताती हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही वाइवेशियस हैं। मतलब एक आपका जो ओहदा है बहुत सीरियस है, एक आईएएस ऑफिसर होके पूरी दुनिया की जिम्मेदारी सिर पर, आपका एक सीरियस रोल है। पर आप जब बात करती हैं तो आपके अंदर का एक बच्चा, एक घुमक्कड़, एक रीडर, वो सब नजर आता है। तो इफ आई आस्क यू हु इज इरा सिंघल, तो कौन है इरा? मैं जानना चाहूंगी मैम आपको। मैं एक्चुअली एक बहुत सीरियस इंसान हूँ, रियली, बट मुझे ऐसा लगता है लिव एंड लेट लिव, जिंदगी एक ही है, तो आपके ऊपर है आप उसे कैसा बनाते हो। परेशान बनाओगे तो परेशान हो जाएगी, हैप्पी बनाओगे तो हैप्पी हो जाएगी। सो दैट्स रियली हाउ आई लिव। आई एक्सप्लोर एवरीथिंग, आई डोंट ब्लॉक माई सेल्फ, बट माई वन रूल इन लाइफ इज किसी का गलत मत करो, और पर गलत सहो भी मत। तो दैट्स बेसिकली हाउ आई लिव। मैम, आई गॉट अ क्वेश्चन ऑल्सो, मुझे पूछने में शर्म आ रही है, पर मतलब एक आपके व्यूअर ने पूछा है कि मैम आप शादी कब करेंगी? देयर वाज अ क्वेश्चन, तो आई जस्ट थॉट कि आई शुड पुट अक्रॉस। लड़कियों की जिंदगी में ये बड़ी दिक्कत रहती है कि हर कोई ये परेशान रहता है इसने शादी क्यों नहीं करी। राइट। हाँ, बट ऐसा कोई इरादा नहीं है अभी तो। ये अच्छा मुझे है, ऐसा लगता है ठीक है। कि नहीं, एक और चीज है मैं आपको बताऊं, हमारे देश में हम क्या सोचते हैं
कि हाँ शादी के बिना आपकी जिंदगी स्टार्ट नहीं हुई। और मोस्टली लोग ना वेट करते रहते हैं, शादी होगी तो मैं ये करूंगा वो करूंगा, बट ऐसा कोई जरूरी नहीं है। राइट, जिंदगी के वेरी दिन राइट। बीत रहे हैं, तो इट्स नॉट रियली समथिंग दैट यू शुड प्लान योर लाइफ अकॉर्डिंग टू। Ma'am, I wish I could have met you earlier. We have been too late. It has been such a big gap because even I had the same views and thoughts. But जैसा कि you know the Indian families, what do they think? शादी करना बहुत जरूरी चीज होती है. So it happens with everyone, I think, and you need to be strong-headed to take your own decision. This is something very lovely that you have been doing. And ma'am, एक चीज I just came across कि आपके नाम का इस्तेमाल करके कुछ institutes दे शो कि यहाँ पे आईएएस ट्रेनिंग होती है एंड आपका नाम यूज किया जाता है वहां पे। तो आपने तो ऐसा कुछ किया नहीं है ना कि कहीं जाके ट्रेन करते हो या आपके नाम की कोई इंस्टीट्यूट है? I went to one institute, but only one institute for my geography optional. So, but बहुत सारे लोग ऐसे रैंडमली नाम यूज करते रहते हैं, और वो इंस्टीट्यूट भी दूसरी सिटीज में मेरा नाम यूज कर लेता है, which is unethical. But unfortunately, this is something that most of us go through. तो मैं जहाँ पे मुझे पता चल जाता है मैं क्लैरिफिकेशन इशू कर देती हूँ, बट बहुत बार ऐसा भी होता है कि मुझे नहीं पता चलता। राइट। अच्छा मैम, लाइफ में जब आपने वो मुकाम हासिल किया जहाँ पे कि यू वर यू सिट ऑन अ पोजीशन व्हिच इज वेरी रिस्पांसिबल, पेरेंट्स को कैसा लगता है? मतलब हाउ डू दे फील अबाउट यू? प्राउड या Has ओके? changed. मेरे को उतनी डांट पड़ती है अभी भी घर पे, और उन्हीं अच्छा। टॉपिक्स पे डांट पड़ती है। I stay at home, my parents just refuse to see me. मुझे ना डेली डांट पड़ती है सेम चीजों पे बचपन से आज तक। मेरी मम्मी का बस चले तो वो मुझे अभी भी पढ़ाई पे डांटते हैं कि बेटा पढ़ ले। तो मेरी मम्मी को याद आता है कि अच्छा अब इसके पास कोई पढ़ाई बची नहीं है। तो बहुत दिक्कत है इसमें, पेरेंट्स कभी नहीं सुधरते, बच्चे तो सुधर जाते हैं। दिस इज द लवलीस्ट कमेंट, पेरेंट्स कभी नहीं सुधरते। है ना। Oh my God. worst part is, मेरे पेरेंट्स ना बहुत हार्ड वर्किंग टाइप्स हैं, स्पेशली मेरी मम्मी। तो वो अगर आपको खाली देखेंगे ये लगेगा आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। एंड माय मदर इज द टाइप हु डजंट रिलैक्स एट ऑल। तो आई थिंक इट्स आल्सो बिकॉज़ आई एम इन अ वेरी हाई स्ट्रेस जॉब एंड शी इजंट। तो शी डजंट अंडरस्टैंड दोस थिंग्स, बट मेरे को इसलिए अभी भी सेम चीजों पे डांट पड़ती है। मेरी मम्मी को मतलब बहुत दिक्कत होती है उन्हें याद करने में कि अच्छा अब इसे इन चीजों पे नहीं डांटना है, यू नो। बट बहुत दिक्कत है लाइफ में। तो ऑल द पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि तुम्हारे बहुत अच्छा करेंगे, तुम्हारे सिलेक्शन के बाद नहीं होगा, तो मैं घर पे उसी चीज पे डांटूंगी। कितने भी बड़े हो जाइए, मम्मी डैडी कभी फील ही नहीं होने देते कि हम बड़े हो चुके हैं। ऑफिस में दुनिया सिर झुकाती है, घर जाते ही वापस वही डांट पड़ती है। दिस इज सो परफेक्ट, यू आर सो ब्लेस्ड मैम, यू आर सो ब्लेस्ड। अच्छा, Thank you. हैज देयर बीन एनी रिग्रेट इन योर लाइफ? एनी रिग्रेट? Not really, no. Because I'll tell you what, I'm very responsible towards people. मैं लोगों के लिए बहुत केयरफुल हूँ, मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करती अपनी तरफ से। हाँ, कई बार किसी सिचुएशन में आपको खड़ा होना पड़ता है, कोई गलत, आप किसी के साथ गलत मत करो और किसी अपने साथ भी गलत मत होने दो, वो अलग सिचुएशन है। बट मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया लाइफ में, मैंने कभी किसी को हर्ट नहीं किया है आउट ऑफ माई वे, एंड आई एम अ कम्प्लीटली सेल्फलेस पर्सन। मैं बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हूँ। सो इसलिए मुझे कोई रिग्रेट्स भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैंने अपने एक्शंस एक अच्छी इंटेंट से ही किए हैं हमेशा, एंड अपना नुकसान करते हुए भी मैंने लोगों का फायदा किया है, यू नो, एंड आई गो आउट ऑफ माय वे टू हेल्प whoever I can. तो आई थिंक आई हैव नो रिग्रेट्स ऑन दैट। दैट्स सो लवली। बहुत अच्छी बात आपने बोली मैम। और मतलब मैं आपको बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन जितना जानती हूँ आप, यू हैव बीन सो काइंड एवरी टाइम व्हेनेवर आई हैव कॉल्ड यू फॉर एनी रीजन, फॉर एनी इंटरव्यू। यू हैव बीन, यू नो, इतने बिजी शेड्यूल में से भी अच्छा ठीक है, मतलब यू हैव बीन सो हेल्पिंग इनफ टू गिव मी टाइम, एंड आई हैव बीन ऑलवेज टेकिंग योर इंटरव्यू फॉर दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट। मैम, इसके अलावा आप बच्चों के लिए बहुत बहुत काम करती हैं। आपको क्या लगता है कि जो चिल्ड्रन के अपलिफ्टमेंट के लिए आप काम करती हैं, उसमें ऐसे कौन से बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमें भी एज पेरेंट्स या एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ध्यान रखना चाहिए ताकि बच्चों के साथ कुछ बुरा ना हो? There has been recently a lot of conversation on child rights. You know, हम बच्चों को एज इंडिविजुअल्स देख ही नहीं पाते। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चे को ना ये मानते हैं कि बच्चे को कुछ नहीं पता, सिर्फ हम जो कहेंगे वो है। हम उसकी इंडिविजुअलिटी को भूल जाते हैं, और हम हमेशा सबसे बड़ी गलती, हम अपने बच्चे को दुनिया से कंपेयर करते रहते हैं।
As parents, please stop comparing your child. Every child has something. Your child is unique, और आप अगर अपने बच्चे को अच्छा नहीं मानोगे तो दुनिया क्यों मानेगी? It all starts at home. So as parents, please do not criticize your children, do not put them down, and do not compare your child to someone else. I was very lucky. मेरे घर में ये कभी नहीं हुआ. My parents never compared me to anybody, and I was pushed to compare myself to me. You know, अपने हिसाब से जजमेंट करने को कहा गया, पड़ोसी के हिसाब से नहीं. You know, so and that's something that all parents should do. Please do not compare your children to the world. Your child is unique. Your child has special abilities. Focus on that. दुनिया से अपने बच्चे को नीचा मत दिखाओ. Lovely. मैम आपकी फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? What have you thought? So the good thing about my job is that we don't need to make future plans. Government makes them for us. I have no future plans. नहीं, जैसे आपने सोचा हो कि ठीक है, once when I get retired, I'll be doing this. मतलब I will बहुत write लंबा, books. बहुत लंबा वाला. You'll be writing books? Yes, I will write novels. That's my plan. I'm too lazy to do that now, but I'll do that when I retire. मैम थोड़ा रोमांटिक लिखिएगा. है ना? I love reading romantic novels. I love reading spiritual novels. वो सब अच्छे लगते हैं मुझे. They take us to the another world. I know. Do I'll it. possibly write drama and romances, so be good at that. I'll be your first buyer, your first admirer. I'm going to take all your books. किसने तक खरीदी मेरी किताब? जरूर होगी. I'll be the first one to take everything. अच्छा मैम, कुछ ऐसे टिप्स जितने आपके ये दर्शक जुड़े हुए हैं, दे हैव बीन 523 तो मुझे ऐसे दिख रहे हैं, मतलब ऊपर नीचे होते जा रहे हैं ये लोग. इनके लिए कुछ गाइडेंस टिप्स दे दिए 4-5, ताकि इन्हें लगे कि इनका आना जो है वो सफल रहा आज. आई थिंक हमने बहुत सारी टिप्स डिस्कस कर ली हैं, बट सबसे बड़ी चीज मैं लाइफ में ये बोलूंगी कि किसी और के प्लान्स के हिसाब से अपनी जिंदगी के प्लान्स मत बनाओ. अपने आप को हमेशा दूसरों से कंपैरिजन मत करो, सिर्फ अपने आप से करो. हर किसी का अपना स्टाइल, अपना टैलेंट होता है, और हर किसी का हर चीज को करने का अपना तरीका होता है. आप सही या गलत नहीं होता वो तरीका, सिर्फ आपका तरीका है. जस्ट एज लॉन्ग एज आप किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं, ठीक है. एंड डोंट लेट अदर पीपल डिफाइन यू, डोंट लेट अदर पीपल टेल यू who you should be and who you can be. Nobody knows you as well as you know yourself. Nobody knows your talents. Nobody has lived your life. Nobody has stayed in your shoes. You're the only person who knows you. So don't let the world tell you what you can do and who you can be. That's the only advice I have. That's so lovely, so enlightening. आपकी सारी बातें थ्रू आउट इतनी, मतलब आपके शब्दों से ही शक्ति का प्रसार हो रहा था. मेरे प्रोग्राम का नाम भी मैंने मंथन शक्ति रखा हुआ है. शक्ति, महिलाओं की शक्ति के लिए आप उसको पूरी तरह से जस्टिफाई करती हैं. थैंक यू मैम, आपने अपना समय मुझे दिया. आपके जितने व्यूअर्स थे उनकी तरफ से भी मैं आपको थैंक्स कहूंगी. My boss, who has been working 24/7 for last that many days. I think this person has not stopped working. अच्छा, say my hello to him. I would like, hello sir. He's special secretary here, and this is the person who's basically been running everything for last 1 year, and he hasn't slept. I can tell you, he hasn't slept in a month. इन्होंने बिल्कुल अपने घर से, आई थिंक ये ऑफिस में ही रहते हैं सर, एंड इन्होंने अपने घर में भी किसी को नहीं देखा है. सो बच्चों, अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस लाइफस्टाइल. दिस इज अ रेगुलर थिंग. सर 1 साल से यही कर रहे हैं. ही हैंडल्स 2 ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, एंड ही इज, आई नो फॉर अ फैक्ट, his life is 7 days a week in office. In fact, इस संडे मैंने छुट्टी ले लीजिए, मैं आ जाऊंगी ऑफिस, but he was still here, and he was longer than anybody else. So this is the kind of life, and I think that's the kind of people you should all be looking at. And good luck to everyone. I hope you all have brilliant futures, and thank you so much for having me. Thank you ma'am, thank you very very much. Thanks for everything. Thank you. आज हमारे साथ इरा सिंघल थी, जिनको आप सभी जानते हैं कि वो यूपीएससी टॉपर हैं, और उन्होंने अभी तक वो जॉइंट डायरेक्टर के तौर पर सोशल वेलफेयर दिल्ली गवर्नमेंट में काम कर रही हैं. जॉइंट डायरेक्टर डेवलपमेंट फॉर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी दिल्ली, और ब्रांड एम्बेसडर है फॉर डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी. ऐसी बड़ी शख्सियत आज हमारे बीच में थी. उनकी मोटिवेशनल बातों से मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब लोगों को भी जरूर मोटिवेशन मिला होगा. और आप सब मुझे माफ कर दीजिए जिनके सवाल मैं नहीं ले पाई, क्योंकि हमारे पास समय की कमी होती है, पर
पर फिर भी मेरी कोशिश रही, और उन्होंने खुद भी अपने ब्लॉग के बारे में बताया कि आप उस ब्लॉग पे जाकर के बहुत कुछ जान सकते हैं अगर आप एक बनना चाहते हैं आईएएस तो। और थैंक यू सो मच, आप लोग जुड़े रहे, आप लोगों के साथ के लिए धन्यवाद। नेहा, आई एम रियली वेरी सॉरी, आपके सवाल शायद बहुत ऊपर चले गए थे, मैं उन सवालों को नहीं देख पाई, पर आप सभी को थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच।